स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। 2 गेंद 10 रन और 1 अरब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। यह आईपीएल 2023 का फाइनल था, एक ऐसा पल जब चेन्नई सुपर किंग्स की हार लगभग तय लग रही थी। जब धोनी डगआउट में आंखें बंद किए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, जब मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। यह उस रात की कहानी है, उस अविश्वसनीय वापसी की कहानी जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक लीजेंड और सीएसके को आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे साथ इस रोमांचक कहानी में गहराई से उतरने के लिए जुड़े। तारीख थी 29 मई 2023 और जगह थी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के साथ। स्टेडियम आईपीएल 2023 के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें शायद उम्मीद थी कि दूसरी पारी में ओस मदद करेगी, लेकिन गुजरात टाइटंस का प्लान बिल्कुल अलग था। गुजरात ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन असली तूफान साई सुदर्शन नाम के एक युवा बैट्समैन से आया। चेन्नई का लोकल लड़का होने के बावजूद उसने अपनी होम टीम के खिलाफ ऐसी पारी खेली जिसे भूलना मुश्किल है। सुदर्शन ने सिर्फ 47 गेंदों में 96 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसमें 8 चौके और 6 बड़े छक्के शामिल थे। यह आईपीएल फाइनल के इतिहास में किसी अनकैप्ड नॉन इंटरनेशनल खिलाड़ी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर था। उनकी जबरदस्त पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने अपने तय 20 ओवरों में कुल 214 रन बनाए। यह आईपीएल फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। उनके सामने 215 रनों का बहुत बड़ा टारगेट था, एक ऐसा स्कोर जो पहली नजर में ही उनके विरोधियों का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। उत्साह साफ दिख रहा था जो सीएसके कैंप के सदस्यों और स्टेडियम में पीली जर्सी पहने हजारों फैंस के चेहरों पर साफ दिख रहा था। जैसे ही सीएसके के 2 ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे इस बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे, कहानी ने एक अचानक मोड़ ले लिया। इनिंग्स की मुश्किल से 3 बॉल ही हुई थी, तभी अहमदाबाद में तेज बारिश शुरू हो गई। खिलाड़ी मैदान से भाग गए, पिच को ढक दिया गया और लंबा इंतजार शुरू हो गया। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार रात 12:10 बजे खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन तब तक खेल के नियम बदल चुके थे। बारिश की वजह से डकवर्थ-लुईस सिस्टर्न मेथड लागू करना पड़ा और चेन्नई को एक बदला हुआ टारगेट दिया गया। 20 ओवर में 215 रन के बजाय अब उन्हें 15 ओवर में 171 रन बनाने थे। कागज पर ओवरों की संख्या और जरूरी रन कम हो गए थे, लेकिन असली चुनौती कई गुना बढ़ गई थी। बैट्समैन के पास सोचने का समय नहीं था, उन्हें पहली ही बॉल से अग्रेसिव बैटिंग करनी थी। एक तरफ गीली आउटफील्ड और दूसरी तरफ हर बॉल के साथ बढ़ता प्रेशर मैच को और भी रोमांचक बना रहा था। 15 ओवर में 171 रन, टारगेट काफी मुश्किल था, लेकिन सीएसके का इरादा पक्का था। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे ने गुजरात के बॉलर्स पर जबरदस्त अटैक किया। उन्होंने पूरे पावर प्ले में बहुत अग्रेसिव होकर खेला। सिर्फ 4 ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार हो गया और सीएसके फैंस के दिलों में उम्मीद की किरण फिर से जल उठी। लेकिन तभी गुजरात ने मैच पलट दिया। युवा स्पिनर नूर अहमद ने सीएसके को बड़ा झटका दिया। एक ही ओवर में उन्होंने 2 जमे हुए बैट्समैन गायकवाड़ और कॉनवे को आउट किया। अचानक जो जीत कुछ देर पहले आसान लग रही थी, वह फिर से मुश्किल लड़ाई में बदल गई। फिर अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए और कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक विकेट पर नहीं टिक सके। दूसरी ओर शिवम दुबे अभी भी अपनी रिदम में वापस आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिर अंबाती रायडू मैदान पर आए, अपने आईपीएल करियर का आखिरी मैच खेल रहे थे। उन्होंने क्रीज पर आते ही कुछ बड़े शॉट खेलकर मैच का रुख बदलने की कोशिश की।
लेकिन आखिर में मोहित शर्मा की एक गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। अगली ही गेंद पर टीम के कप्तान एस धोनी स्कोर खुलने से पहले ही आउट हो गए। डगआउट पर उदासी का काला साया छा गया और फैंस के चेहरों पर गहरी निराशा दिखाई दी। एक के बाद एक विकेट गिरने के बीच जैसे जैसे जरूरी रन रेट धीरे धीरे बढ़ता गया, ऐसा लगा जैसे सीएसके का 5वां टाइटल जीतने का सपना टूटने की कगार पर है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई थी। आखिरी ओवर चेन्नई को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। रवींद्र जडेजा और शिवम दुबे क्रीज पर खड़े थे। गेंद मोहित शर्मा के हाथ में थी जो उस रात गुजरात के हीरो बने। मोहित शर्मा ने अपनी पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गुजरात के लिए मैच लगभग जीत लिया है। सीएसके के फैंस की आंखों में आंसू थे और धोनी आंखें बंद करके डगआउट में बैठे थे। अब इक्वेशन था 2 बॉल पर 10 रन। इस सिचुएशन से जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। 2 बॉल 10 रन। रवींद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। मोहित शर्मा का सामना कर रहे थे। 5वीं बॉल मोहित शर्मा दौड़ते हुए आए और बॉल जडेजा के बैट के ठीक नीचे गिरी। जडेजा ने पूरी ताकत से बैट घुमाया और बॉल सीधे बाउंड्री के पार चली गई। एक जबरदस्त छक्का। पूरा स्टेडियम एक साथ जिंदा हो गया। जो फैंस कुछ देर पहले निराशा में रो रहे थे, वे अब खुशी से झूम उठे। अब आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। क्या मैच सुपर ओवर में जाएगा? क्या जडेजा इतिहास रच सकते हैं? मोहित शर्मा ने आखिरी बॉल फेंकी लेग स्टंप की तरफ। एक फुल टॉस। जडेजा ने बस अपने बैट से बॉल को हल्के से गाइड किया और बॉल गोली की स्पीड से बाउंड्री की तरफ चली गई। एक चौका। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का टाइटल जीत लिया। जैसे ही बॉल बाउंड्री के पार गई, जडेजा खुशी से झूम उठे और मैदान में दौड़ने लगे। पूरे सीएसके डगआउट से हर कोई मैदान पर दौड़ पड़ा, लेकिन सबकी नजरें एक ही आदमी पर थीं, एस धोनी। कैप्टन कूल जो आम तौर पर अपने इमोशन नहीं दिखाते, उस रात खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही जडेजा उनके पास पहुंचे, धोनी ने उन्हें दोनों हाथों से हवा में उठा लिया। यह एक ऐसा पल था जो आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। यह सीएसके की 5वीं आईपीएल ट्रॉफी थी और इस जीत के साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को छू लिया। यह जीत सिर्फ एक टीम की कामयाबी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे जबरदस्त जज्बे की जीत थी जिसने कभी हार नहीं मानी। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा था। ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन और एक शानदार क्लाइमैक्स से भरपूर। इस मैच ने हमें सिखाया कि कोई भी गेम तब तक सच में खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल न फेंकी जाए। सीएसके की ऐतिहासिक जीत पर आपके क्या विचार हैं? किस पल ने आपकी सांसें सबसे ज्यादा रोक दी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।